ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं योगी आदित्यनाथ जी से। एक चीज़ जिस समावेशना की बात की जाती है कि हिंदू जो है, हिंदुत्व ऐसा है जिसमें सबका समावेशना हो, बेसित की बात जो की जाती है, वो क्या है? वो मोहन भागवत जी के हिसाब से क्या कह रहे हैं? देखिए, हम लोगों की हिंदू अत्यंत सहिष्णु और उदार है। दुनिया के अंदर ऐसी कोई कौम नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई मत और मजहब नहीं जिसको उसकी विपत्ति के समय हिंदुओं ने अपने यहाँ शरण न दी हो, उसको अपने देश में फलने फूलने का अवसर न दिया हो। पारसी समुदाय इस देश में ईरान से निकाल दिया गया, मार दिया गया। पारसी समुदाय के साथ के यजीदी लोग आज वहाँ किस निर्ममता के साथ मारे जा रहे हैं, लेकिन पारसी भारत के अंदर सुरक्षित है। यहूदी जब इजराइल से भगाए गए थे तो भारत के अंदर उन्हें शरण मिली थी और उन्हें फलने फूलने का अवसर मिला था। इस्लाम का एक स्वरूप अभी था जो शरणार्थी के रूप में केरल के तट पर आया था, वह भी आया था। और इस दुनिया के अंदर तमाम ऐसी जातियां थी, और हूण थे, मंगोल थे, और भी तमाम ऐसी जातियां थीं जो इस देश के समय समय पर कुछ हमलावर के रूप में आई थी, कुछ शरणार्थी के रूप में आई थी, बाद में यहाँ समाहित हो गई। समाहित का मतलब यही है, हम अत्यंत सहिष्णु हैं, हमने सबको शरण दी, सबको अपनी उदारता के साथ अपने साथ जोड़ा। लेकिन उसमें से बहुत सारी ऐसी जातियां थीं जो बर्बर और हिंसक रूप से बाद में अपने शरणदाता के ऊपर ही कब्जा करने का प्रयास की थी। इस्लाम और ईसाईयत का वह बर्बर स्वरूप भी इस देश ने देखा है। इसलिए हमें अपनी प्राचीन उस समाहित करने वाली प्रवृत्ति को एक बार पुनः उजागर करने की आवश्यकता, अपनी ताकत के बल पर, जिसमें हूण हैं, मंगोल हैं, कुषाण है, तमाम जातियां उसके अंदर समाहित हो गई थी और आज इस देश के अंदर इस रूप में समरस हो गई हैं, कोई मानता ही नहीं। पारसी समुदाय भारत की व्यवस्था के साथ ऐसे रस बस गया है कि कोई इस पर संदेह नहीं कर सकता। समाहित का मतलब इसी से। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अक्सर कहते हैं जो हिंदू शब्द है उसका किसी भी वेदों में उसकी कोई चर्चा नहीं है, सनातन धर्म की चर्चा है, कोई भी नहीं। इसको जानबूझ के कुछ लोगों ने बनाया है और उसी से हिंदुत्व और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, ये दिग्विजय सिंह जी का कहना है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की अपनी परिभाषाएं हैं और उन बातों पर बहुत टिप्पणी करना, वेदों में बहुत सारी बातें नहीं हैं। समय समय पर वेद हमारे सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं। इस देश के अंदर समय समय पर देश काल और परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों का निर्माण हुआ, स्मृतियों का निर्माण हुआ। वो उस समय के संविधान रहे हैं, उस देश के समाज को एक नई दिशा देते रहे हैं। आज हम उन्हें धार्मिक रूप से उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, उनको अपने आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। इस देश ने आज़ाद होने के बाद संविधान सभा की गठन किया, 1950 में अपना संविधान बनाया। क्या वेदों में इस संविधान का जिक्र है? नहीं है ना। क्या वेदों में इन सब बातों के बारे में चर्चाएं हैं कि जो व्यक्ति आज सड़कों पर चलते चलते जो कार्य हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार का जिक्र है? क्या कांग्रेस तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुझे लगता है कि वेदों से प्रेरणा लेकर के स्वयं दिग्विजय सिंह जी को, कांग्रेस को एक बार स्वयं बताना चाहिए कि वेदों में क्या लिखा है। वेदों में तो सम गच्छतुम सम वददुम सम नो मनासि जानताम की बात करता है। वेद तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो फिर ये भारतीय संस्कृति का संदेश है। क्यों आपने बांट दिया? फिर जब सबको साथ लेने की प्रेरणा हो, सबको एक मन, एक साथ बोलने, एक साथ बैठने, एक साथ चलने की प्रेरणा वेद दे रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, उसने तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर तो वेद ने भी नहीं बांटा है। तो क्यों फिर इस प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी? योगी जी, लेकिन किसी खास विचारधारा को, किसी खास मान्यता को, या किसी खास परंपरा को, या आप कह लीजिए किसी खास धर्म को समाज के सभी वर्गों पे थोपना कहाँ तक जायज है? कहाँ थोपा है हमने तो कभी नहीं थोपा। अगर हमने थोपा होता तो 1947 में देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के बाद जो ये देश बचा था, यह हिंदू देश होता और इसमें लिखा होता एक गणतांत्रिक भारत नहीं, एक हिंदू भारत लिखा होता। हमने नहीं कहा। हमने कहा इस देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है, उसको समान न्याय, समान विकास और समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। हमने जाति का नाम नहीं लिया, हमने मजहब, मत और पंथ का नाम नहीं लिया। हमने तो देश के प्रत्येक नागरिक की बात की है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 3 करोड़ से बढ़कर के आज 15, 16, 17 करोड़ हो गई है।
लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हुआ? वह 10% से पाकिस्तान में घट करके आज 1% तक पहुंच गया है। बांग्लादेश में वह 30% से घट करके 7% तक पहुंच गया है। अफगानिस्तान में नामो निशान मिट गया है। हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद भी कोई हिंदुओं को और इस हिंदुस्तान को बदनाम करता है तो मुझे लगता है उस घटिया मानसिकता के साथ वो कार्य कर रहा है, और इसी घटिया मानसिकता के लोगों को इस देश की धरती पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आज कई सारे राज्य हिंदुस्तान कैसे हैं जिससे सूचना आ रही है, आईबी की रिपोर्ट है कि वहाँ के जो युवक हैं ISIS से प्रेरित हैं और कहीं ना कहीं टी-शर्ट पहन के तमिलनाडु में निकल जा रहे हैं, तो कहीं कुछ निकल जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों, आपको नहीं लगता है कि देखिए, आज़ादी के बाद इस देश के अंदर राष्ट्रीयता का जो भाव पैदा होना चाहिए था वह नहीं हुआ। सरकारों का एजेंडा वोट बैंक तक सीमित हो गया है। अपना वोट बैंक बनाओ, देश हित की चिंता, राष्ट्र हित की चिंता और उससे अनुरूप नीतियां बनाए, उसके अनुसार यहाँ की शिक्षा पद्धति हो, उस पर नहीं रहा। और उसी का परिणाम है कि एक वर्ग विशेष की हर उच्छृंखल नाजायज बातों को हमने मान्यता दी। हमने संविधान को सर्वोपरि नहीं बनाया, हमने संविधान के ऊपर शरीयत को रख दिया। जब फायदा की बात होती है तो लोग संविधान को मानेंगे, और उनको लगता है कि संविधान के मानने से उनको नुकसान होगा तो कहते हैं नहीं साहब, हमारा शरीयत इसके लिए इजाज़त नहीं देता है। तो ये छूट तो बंद होनी चाहिए। एक नागरिक के रूप में भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर एक विधान से, एक कानून से शासन होना चाहिए, और मुझे लगता है देश के प्रत्येक नागरिक पर वो लागू होना चाहिए। राम मंदिर जैसे अहम मुद्दे जिससे कि भारत का हर नागरिक जुड़ा हुआ था एक समय, आप लोगों ने धीरे धीरे उसको छोड़ दिया। हमने छोड़ा, और अब फिर उसकी प्रतिबद्धता को दोहराने की बात हमने छोड़ा नहीं। देखिए 1996 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा था, लेकिन 1998, 1999, 2004 और 2009 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं था। लेकिन राम मंदिर की बात जब भी आई तब भी हम लोगों ने कहा कि ये व्यापक आस्था का सम्मान होना चाहिए, और हम लोग उसके साथ थे। 2014 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा डाला है और इस बात को साफ कहा है कि हम संविधान के दायरे में रह करके इस समस्या का समाधान निकालेंगे। हम उसके लिए संकल्पित हैं। राम मंदिर अयोध्या में अवश्य बनेगा, और मुझे लगता है कि जन भावना को उससे समान होगा। योगी जी, मैं आखिरी सवाल आपसे है कि क्या इस देश में विकास और धर्म एक ही रथ के दो पहिए हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना, धर्म पहले क्या है? धर्म शाश्वत व्यवस्था है जो व्यक्ति को कर्तव्य, नैतिक मूल्यों और सदाचार का मार्ग दिखलाता है। ठीक, विकास की ये धुरियां हैं, विकास इस पर आधारित होता है, वह विकास ही सार्थक होगा। हम इस देश का समग्र विकास चाहते हैं, सर्वांगीण विकास चाहते हैं, और बिना भेदभाव के विकास चाहते हैं। ये सरकार की मंशा है और इसके अनुरूप सरकार कार्य भी कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो कई लोग मानने वाले, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, उससे उसकी पूजा पद्धति, हम किसी की पूजा पद्धति में हस्तक्षेप नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। इस देश के मर्यादा और कानून के अनुसार अगर यहाँ पर धर्म का आचरण होता है तो स्वागत होगा। योगी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे योगी आदित्यनाथ जी, जो अपनी बेबाक राय रख रहे थे धर्म और विकास को लेकर। मुद्दा में आज फिलहाल बस आज इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।